कवि सम्मेलन का एक आगाज है और कवि सम्मेलन के आगाज में समाज की उभरती और प्रतिष्ठित हस्तियों के बीच में आज राजस्थान स्थापना दिवस का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हिंदी और राजस्थानी में प्रस्तुत होने जा रहा है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, माँ शारदा की वंदना के साथ, माँ शारदा की वंदना बिना किसी भूमिका के, बिना किसी परिचय के, आगे वह कवियत्री अपना कविता पाठ करेगी, उस समय निश्चित रूप से उनकी जो है उनका परिचय दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को, माँ शारदा के वंदन को लेकर के आ रही है, क्योंकि राष्ट्र कवि सम्मेलन में माँ शारदा का वंदन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बिना कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद तुरंत एक ऐसी आरती जो राजस्थान की, राजस्थली की, हमारे मरुधरों की, 7.5 करोड़ जनता की मन मन की भावना की, वो होगी। इसलिए चलिए बिना किसी भूमिका के पहले मैं आवाज दे रहा हूं मीनाक्षी राजपुरोहित मीनू को कि वो पधारें। वो आपसे जुड़ रही है सीधे नागौर बस्ती से और वो अपना सरस्वती वंदना के लिए आ रही है। स्वागत है आपका। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञान सुधा बरसा दे माँ, ज्ञान सुधा रस बरसा दे माँ, इतनी शक्ति दे दो माँ, इतनी शक्ति दे दो माँ, नौ पथ दर्श दिखा दो माँ, नौ पथ दर्श दिखा दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कुछ कर पाऊँ मातृभूमि की सेवा में ओ माँ, स्वार्थ नहीं दीवार बन जाऊं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कब से पुकार रही माँ, दे दो आशीष माँ। श्वेत वस्त्र और वीणा शोभित चारों वेद धारिणी, श्वेत वस्त्र और वीणा शोभित चारों वेद धारिणी, अज्ञानता का हरण करो माँ, अज्ञानता का हरण करो माँ। मैं आपने बताऊं राजस्थानी भाषा कहीं है, राजस्थानी लोग कहीं हैं। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया मोटा साहित्यकार होया है, उन्होंने एक कविता है आ राजस्थानी भाषा है। उनने मैंने उन्हें राजस्थानी संस्कृति और राजस्थान के लोगों के बारे में, राजस्थानी भाषा के बारे में बताया है। उनने मैं कोशिश करी है पेश करनी। इनरो इतिहास अनूठो है, इनरो इतिहास अनूठो है, इन माए मुलकरी आशा है, चौ कूंटा में चावी ने ठावी आ राजस्थानी भाषा है। चौ कूंटा में चावी ने ठावी आ राजस्थानी भाषा है। अब राजस्थान के लोगों ने आप देखो, जद ही भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही, जद ही भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही, बख्तरी कड़ियां बड़की ही, जद सिंधु राग सुनाई ही, जद सिंधु राग सुनाई ही, वार कराई गड़गड़िया तोपारा गोला, गड़गड़िया तोपारा गोला, भालारी अणियां भड़की ही, जो धारा धारा जुड़ता ही, खाड़ा रातांबर खड़की ही, खाड़ा रातांबर खड़की ही, और रक्त तड़ाई है हुक्म। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुयो, उनमें जितना शहीद होया वीर, वारे रक्त सु उठ एक तलाव बन गयो, उन्हें रक्त तड़ाई कहवे। तो जो धारा धारा जुड़ता ही, खाड़ा रातांबर खड़की ही, जो धारा युद्ध करने वालिया, धारा जुड़ता ही मतलब तलवार साथे जुड़ता ही, खाड़ा रातांबर खड़की ही। अब आगे राजस्थान रा लोग जठे युद्ध करे थे कहीं होया करे, रड़वड़ता माथा रणखेता, रड़वड़ता माथा रणखेता, अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता, रड़वड़ता माथा रणखेता, अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता, हाइफा हीरो ऑफ हाइफा दलपत सिंह जी राजस्थान रहा। आ घुड़सवार
दस्तों जिनने आज उठे इसराइल में आज तक दलपत सिंह जी के नाम माते उठे एक सड़क है, उठे एक नगर है, उठे एक चौक है। आईफारा हीरो सामी बंदूका ही, राइफल ही, तोपा ही और ए भालो और तलवार लेर दलपत सिंह जो रिसाड़ो इसराइल रे इन हाइफा माते विजय प्राप्त करी। इन वास्ते रड़वड़ता माथा रणखेता अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता सिर कटियां सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता। सिर कटियां गोरा बादल, सिर कटियां सूरा समहर में, ए गोरा बादल, सिर कटियां सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता। माथो जमीन माथो दे दियो मातृभूमि वास्ते पण तलवार चालती रही। ए है राजस्थान रा लोग। रणबंका भिड़ आराण रचे, रणबंका भिड़ आराण रचे, युद्ध करे तिड़ देखे भाण तमाशा है, सूरज थम जावे और भी वीरा ने देखे कि राजस्थान वीर किया लड़ रहा है। ए सब चीजा जठे हुए उठे किसी भाषा काम आवे, राजस्थानी भाषा काम आवे। जरे कभी कहीं कहवे उन बकत उठे ललकार हुए, वाह राजस्थानी भाषा है, वाह राजस्थानी भाषा है। इन रो इतिहास अनूठो है, इन माए मुल्क री आशा है। चौकूंटा चावी ने ठावी आ राजस्थानी। हमें आप इनना देखो, आप इनमें सतियारा शिलालेख, इनमें सतियारा शिलालेख, इनमें संतारी वाणी है, इनमें पाबूरा परवाड़ा, इनमें पाबूरा परवाड़ा, इनमें रजवटरो पानी है। अब राजस्थान का संतान ने देखो आप, इनमें जांभेरी जुगत जोय, इनमें जांभेरी जुगत जोय, पीपेरी दया प्रकाशी ही, दीठो समदर्शी रामदेव, दीठो समदर्शी रामदेव, दादू सतनाम उपासी है, दादू सतनाम उपासी है। इनमें तेजेरो वचन तौर, इनमें तेजेरो वचन तौर, इनमें हमीरो हट देखो, आवड़ करनी मालन देरा, इनमें परचा परथक देखो, आवड़ करनी मालन देरा, इनमें परचा परथक देखो। जद ताई संता सूरा साहित्यकारा रा सासा है, करसा रे हिवड़ारी किलोल आ राजस्थानी भाषा है। आगे डॉक्टर कविया लिखे, करमारी इन बोली में ही, करमारी इन बोली में ही भगवान खींचड़ो खायो हो, मीरा मेड़तनी इनमें ही गिरधर गोपाल रिझायो हो, मीरा मेड़तनी इनमें ही गिरधर गोपाल रिझायो हो। इनमें ही पिवसु मान हेत रानी उमा दे रूठी ही, पद्मणिया इनमें पाठ पढ़ियो जद जोहर ज्वाला उठी ही, पद्मणिया इनमें पाठ पढ़ियो जद जोहर ज्वाला उठी ही। इनमें हाड़ी ललकार करी, इनमें हाड़ी ललकार करी जद आतड़ियां पर नाली ही। जिन्होंने हाड़ी रानी रो इतिहास ये जानकारी नहीं हुए तो बता दूं, नई नई शादी आता रही हाल मेहंदी को नहीं उतरी और जुद्रो संदेशो आई गयो। चुंडावत हाड़ी रानी ही चुंडावत शादी हुई, ब्याह होयो, युद्ध जावणो जो वे हियो आगो और मन पाछो वे, इतनी घर में फूट रही आप रही घर धनियानी छोड़ रही तो जावनी चाहे। सो जावता कहो मैं युद्ध के हाँ जावणो है, थारो फर्ज है, मायड़ भो थाने बुलाया है। युद्ध तो गया पण वो मन चकारा देवे महल में। सो आपने नौकर ने भेजो के बाने कही जो हाडी जी ने कि सेनानी दे दे, कोई सेनानी दे दो। नौकर जार कहो के साहब माने भेजिया है चुंडावत, उन्हें देखियो रे इनो जीव तो मारे में लागड़ो है, मायड़ सु ज्यादा और मारे सु मोह करे। हाडी तलवार ली, आपरो माथो बाढ़ दियो, शीश भेज दियो उठे।
आ ही हाड़ी राणी, जिन्हें एड़ी सेनानी आज तक संसार में किने भी कठे भी दी वे संसार रा इतिहास में नहीं है। वह संस्कृति है राजस्थान री। तो इनमें हाड़ी ललकार करी जद आंतड़ियां परनाले ही मुरधर री बागडोर इनमें ही दुर्गादास संभाले ही, मुरधर री बागडोर इनमें ही दुर्गादास संभाले ही। इनमें प्रतापरो प्रण गूंजो, इनमें प्रतापरो प्रण गूंजो, जद भेंट करी भामाशा है, जद भेंट करी भामाशा है। काई प्रण गूंजो प्रतापरो के जद ताई मारी मायड़ भोम आजाद नहीं वे, पत्तल में खासूं, मेला में नहीं सोऊं और वन वन भटकता रहूं। ओहो प्रतापरो प्रण। और 21 बरस ताई महाराणा जंगल में भटकता रहा। कठे संसार इतिहास में आपने को नहीं मिले। इनमें प्रतापरो प्रण गूंजो, जद भेंट करी भामाशा है। सतवादी घना सपूतारी, सतवादी घना सपूतारी आ। इनमें ही गायो हालरियो, ओ इनमें ही गायो हालरियो। इनमें चंडीरी चिरजामा, राजस्थान में शक्ति संप्रदाय री बहुत है और खास करने चारण समाज रे मायने ये चिरजामा बहुत लिखी जी है। इनमें ही चंडीरी चिरजामा, इनमें उजमणे गीत गाल गुण हरजस प्रभात्या गावा। उजमणो बार सब की हुई ज्वाला गणगौर माता रो, तो उजमणे गुण गीत गाल। इनमें ही आडी ओखाणा, इनमें ही आडी ओखाणा ओलंगा भिणत वाता। इनमें जूनो इतिहास जोवणो वे तो अणगिनती ख्याता। इनमें जूनो इतिहास जोवणो वे तो अणगिनती खात्या। इनमें ईसरदास अळू, इनमें ईसरदास अळू भगतीरा दीप संजोया है। इनमें ईसरदास अळू भगतीरा दीप संजोया है। कवि दुर्से बांकी दास किरण सूरजमल मोती पोया है। सूरजमल सरीखा वीर सत्सई आप एक बार पढ़ ले रहा हो। मैं आपने कहूं कभी आपने मौको मिले तो यू जोश आ जाएगा कि इन भांतरी कविता भी लिखी जा सके। सूरजमल जी मिशन। इनमें पीथल रची वेली, इनमें पीथल रची वेली रचियोड़ा कई करासा है। डींगल गीता री डकरेरण आ राजस्थानी भाषा है। बाल कवि सचिन राजपुरोहित कुवाड़ा से सीधे आपसे रूबरू हो रहे हैं। उनके सम्मान में इतना ही कहना चाहूंगा मित्रों कि जिंदगी पथ है, जिंदगी पथ है, गीत बनकर चलो। जिंदगी पथ है, गीत बनकर चलो। इस जगत के लिए प्रीत बनकर चलो। कांटे मिलेंगे राह में, कांटे मिलेंगे राह में, तो क्या हुआ, अरे तुम फिजाओं में संगीत बनकर चलो। ऐसे ही आनंद के धनी, ऐसे ही मनमौजी के धनी बाल कवि सचिन राजपुरोहित से निवेदन करूंगा कि अपने चित परिचित अंदाज में आप पधारे और पहले होली रा रोमा सोमा ओमा सोमा करो और वन्य बाद रे माने अगली पायदान पर जब मैं आवाज दूंगा तब आपको राजस्थान की स्थापना दिवस की, मरुस्थली की स्थापना दिवस की रचना को जो है प्रस्तुत करना है और एक आनंद के साथ आपको फिर से आना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सचिन जी, बाल कवि सचिन राजपुरोहित कुवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ समय न्यूज चैनल के पूर्वोधाय एवं प्रणेता श्रीमान विल्सन सिंह जी क्रांति साहब, यथो नाम तथो गुण। आपका जैसे नाम है, आपने पूरे समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक क्रांति खड़ी कर दी है अपने इस शुभ समय न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं आपको, आपकी पूरी न्यूज चैनल की पूरी टीम को पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही शुभ समय न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, कवि सम्मेलन की पावन ये परंपरा, स्नेह मिलन की पावन सी ये परंपरा, शुभ समय चैनल की पावन धन्य धरा, शुभ समय चैनल की पावन धन्य धरा।
पुष्प फलों से वृक्ष सभी ये लद आए, जैसे स्वागत में वसंत के गुण गाए। भानु की रश्मि अवनी को चमकाए, सलिल सरिता का सुर में बहता गाए। और शीतल नीरव शांत समीरा बहती है, प्रेम त्याग सद्भाव रखे यह कहती है। हर घर जन तक परंपरा ये ले जाए, हर घर जन तक परंपरा ये ले जाए, स्नेह मिलन खुशियां लाए। और पंक्तियां सुनिए। सचिन भी सच्चे मन से ये बतलाए, सचिन भी सच्चे मन से ये बतलाए, आप सभी के जीवन में खुशियां आए, आप सभी के जीवन में खुशियां आए। माता पिता गुरु को कोटि कोटि वंदन, उनके चरणों की धूली भी है चंदन। हर जन मन में राष्ट्र प्रेम का रंगोले, भारत माता की जय मेरे संग बोले, भारत माता की जय मेरे संग बोले। भारत फिर से जगत गुरु अब हो जाए, भारत फिर से विश्व गुरु अब बन जाए, का ये स्नेह मिलन खुशियां लाए, स्नेह मिलन खुशियां लाए। बहुत बढ़िया सचिन जी, स्नेह मिलन खुशियां लाए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। होली के पावन अवसर की आप तैयार रहिएगा, तैयार रहेगा। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर से। आप तैयार रहिएगा, आपको बहुत जल्दी ही राजस्थानी दिवस पे एक रचना प्रस्तुत करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त उम्दा तरीके से आपने जो है आज ये एक नया माहौल बना दिया। बहुत बहुत अभिनंदन बाल कवि सचिन जी राजपुरोहित कुवाड़ा का, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं मित्रों ऐसी शख्सियत को आवाज दे रहा हूं, राजस्थान के ऐसे हस्ताक्षर को आवाज दे रहा हूं जिनका परिचय देना अर्थात तो सूरज के समक्ष दीपक दिखाना है। और ये दुस्साहस, साहस कहो या दुस्साहस, ये आपका भाई विषम सिंह क्रांति कर रहा है। सूरज को दीपक दिखाना मुश्किल काम है, लेकिन कुछ हमारी व्यवस्था यह है, सूरज तो सदैव दूसरों को चमकाता है, तो ऐसी ही चमक और दमक लिए वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय देना एक साहित्यिक परंपरा का अंग है। जिनको मैं आवाज दे रहा हूं मित्रों, केवल कवयित्री ही नहीं, वो राजस्थान की सुप्रसिद्ध लेखिका भी है। कई साहित्य से नवाजी जा चुकी है, कई सम्मान उनको मिल चुके हैं। संग्रह है आप लोग, जीव सैनी तितली, जर्जर निर्जर 2013 रिवनौरी हिंदी कविता संग्रह है, एक आदमी सहयोग प्रकाशित हुई। कांठड़ 2015 राजस्थानी कहानी संग्रह है आप लोग। नेव नेवाली 2020 राजस्थानी संग्रह है आप लोग। कहीं कहीं साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में लगातार आप लेख रचनाओं अभी तक प्रकाशित होती आ रही है, और आगे भी अनवरत या यात्रा साहित्य यायावरी शुरू है। हुक्म आपने वीर दुर्गादास राठौड़ सम्मान, कमला देवी सबलावत पुरस्कार, त्रिसुगंधी सम्मान, विश्व सृजन गाथा सम्मान और राजस्थानी लेखिका विशिष्ट पुरस्कार अपनी प्रतिभा के बल पर प्राप्त की है। मित्रों, बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी, इनके साहित्य आंचल में समेट करके ऐसी प्रतिभा की धनी पहली बार, हालांकि सचिन जी भी पहली बार है, सभी लोग पहली बार है, लेकिन पहली बार हर्षित मन से, उजास से, शुभ समय मीडिया हाउस राजपुरोहित लाइव के डिजिटल लाइव नेट चैनल, और वो भी विशेष जो राजस्थानी की जबरदस्त तरीके से वकालत करती है, एक ताकत के साथ खड़ी है, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए एक अडिग ताकत से खड़ी है, एक भवानी की तरह खड़ी है। उस भवानी को मैं इस पावन मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, आवाज दे रहा हूं इन पंक्तियों के साथ। इन पंक्तियों के साथ आवाज देना जरूरी है मित्रों कि हे तेजोमय भारत की भाल भलकती नारी, हे तेजोमय भारत की भाल भलकती नारी, तेरे में मैंने झांसी का स्वाभिमान देखा है,
तेरे में मैंने झांसी का स्वाभिमान देखा है, शिवा को गढ़ते देखा है और जौहर की ज्वाला में तुझे चढ़ते देखा है। जौहर की ज्वाला में तुझे चढ़ते देखा है। पन्ना धाय की ममता का त्याग देखा है। अरे पन्ना धाय की ममता का त्याग देखा है। तेरे में रणचंडी की शक्ति देखी है और सार्वभौम मीरा की शक्ति भक्ति देखी है। इस शक्ति और भक्ति के स्थली से, जोधाना से अर्थात जोधपुर से हमारे साथ, आपके साथ सीधे रूबरू होने के लिए मैं अपनी बात, अपना स्थान में साइड करता हूं और इस मां भारती के गुणगान के लिए आज मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मन की बात के साथ अपने काव्य की यात्रा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी राजपुरोहित, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ समय टीम ने कि मैंने इन लायक समझ योग्य कवि सम्मेलन में आमंत्रित करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं देखने वाला दर्शकों ने भी। मैं किरण राजपुरोहित जोधपुर सु आपरे सामी हूँ कुछ कविता लेने। कविता री जी हमारी पीड़ है वह मायड़ भाषा ने लेन है। आप जगह राजस्थान सु बारे बिराजो जिन्होंने प्रवासी राजस्थानी कहवे, तो वह बात बहुत चौखी तरह से समझ सके कि मायड़ भाषा रो मतलब कई है। 30 मार्च ने राजस्थान दिवस के रूप में मनाई जाए, लेकिन वो राजस्थान दिवस केड़ो है? वो राजस्थान दिवस केड़ो कि जितकी आपणो सु आपणी राजस्थानी जेकी मायड़ भाषा है वह छीन लेगी। आप प्रवासी में रहो तो आपने बहुत चौखी तरह उठा वेला कि तमिलनाडु में तमिल री कई स्थिति है, वे लोग किन कदर आपरी मायड़ भाषा ने प्रेम करे। गुजरात में गुजराती री कई स्थिति है, वे किन कदर आप मायड़ भाषा ने प्रेम करे। कर्नाटक में कन्नड़ ने ले लो, हर जगह री भाषा ने ले लो, क्योंकि आपकी भाषाओं मायड़ भाषाओं बुरी तरह चिपटोड़ा है बिल्कुल। क्योंकि बिना मायड़ भाषा के वे तो माँ जितो उनसो मोह रखे। तो आप प्रवास में रहन आ बात सोचो कि आपकी राजस्थानी कटे है जिसकी आपकी मायड़ भाषा है। आप दूसरे प्रदेश में जाओ, आपने सबसे पहला उन जगह री भाषा सीखनी पड़े, तो वे आपने एंटर देवे एंड आपसे बात करे, आपसे लगाव रखे कि आप उन्होंने मायड़ भाषा सीखो। आप मायड़ भाषा नहीं सीखो तो आप हटा दिया जाओ। और आज जगह कारनामा मायड़ भाषा वास्ते सब जगह चले। आप आपके राज्य में भी देखता रहो ना, जिन राज्य में आप बिराजो। तो हमारी अरज प्रवासी राजस्थानियों से बहुत ज्यादा है कि वे अपनी मायड़ भाषा ने नहीं गमावे। संस्कृति रे बचाव री जी खेचल चाल रही है, विनो मुख्य आधार भाषा है। अब भाषा आप छोड़ दोला तो संस्कृति ने आप कितनी भी करण नहीं बचा सकोला। आपने भाषा बचानी पड़ेगा। और मैं आपसे आ भी अर्ज करूं इन शुभ समय रे स्क्रीन सु आ आपने अर्ज करनी चाहूँ का मायड़ भाषा रो महत्व जानो, राजस्थान की भूमिका ने ओळखो, राजस्थानी ने पहचानो जो कि 1000 साल सु जूनी राजस्थानी है। इनो महत्व जानो। आपने नीठा है तो आप पतो करो, पर आपने भाषा ने मत छोड़ो। भाषा छूटिया आप जड़ा सु कट जाओला और एक बिल्कुल जड़हीन वर्णन रह जाओला कि कौन है राजस्थानी, कौन मारवाड़ी, कहीं था, क्योंकि बिना कोई भाषा को नहीं, बिना कोई। और अगली पीढ़ी तक अगर आप नहीं चेते हो तो आपकी राजस्थानी, आपकी पहचान, आप जो मारवाड़ी बटे जाए प्रदेश में जाए गिनी जो मारवाड़ी हाँ में वो गुमान खत्म हो जावेला। वो गुमान खत्म नहीं करनो है तो आपने टाबरा ने राजस्थानी सिखाओ, राजस्थान नो मतलब समझाओ, मायड़ भाषा रो मतलब समझाओ। तो क्योंकि वो कवि सम्मेलन है, मैंने सर फरमायो कि आप मन री बात बताओ, तुम्हारी पीड़ा है कि मायड़ भाषा ने मान्यता नहीं है, तो आप भी न समझो। अब मैं मायड़ भाषा माते जेकी मारी कविता लिखूड़ी है वह आपके सामने रखूं और किन कदर ओळबा देवे राजस्थानी और वह आप सुनो। स्वागत है आपरो, स्वागत है। मायड़ भाषा है राजस्थानी, मायड़ भाषा है राजस्थानी। एक एक ने क्यों बतानी पड़े? हमारी वो सवाल है कि आपने सबने एक एक ने क्यों बतानी पड़ेगा आपकी मायड़ भाषा राजस्थानी? आपने कहा क्यों नहीं है? आप जमीन से क्यों कट गया हो? आप जड़ा से क्यों कट गया हो? तो क्यों बतानी पड़े एक एक ने कि थारी मायड़ भाषा राजस्थान? खुदरे घर में ही अनजानी क्यों बिलखे है राजस्थान? राजस्थानी है खुदरे घर में ही बिल्कुल परित्यक्त रूप से आपकी जो अंतिम सांसा ले ली है, तो इन्हें बचाना अपनो फर्ज है। खुदरे घर में ही अनजानी क्यों बिलखे राजस्थानी, मना मनार बात मनवावा। एक एक ने समझाना पड़े थारी भाषा राजस्थानी है। मना मनार बात मनवावा एडी थारे संताना राजस्थानी। राजस्थानी एडी संताना है कि उन्होंने कहना पड़े थारी मायड़ भाषा राजस्थानी है। चेतो डूंगर री कई बात करा, डूंगर री कई बात करा,
પગા હેઠી બળે રાજસ્થાની. આપણે દૂજી રાજ્યની કઈ વાત કરો, આપણે કુદર રાજ્યની મારી ભાષા ખતમ કરી રહી है, तो આપણે दूजे राज्य माते सवाल उठान कुदरे माते गुनाह कर रहे हैं. हाँ, पहले कुदरे गरी तो देखो. रीढ़ हीना वे लीजलीजा प्राणी जका थने कुरावे राजस्थानी, जबकि मायर भाषा राजस्थानी ने कुरावे वे रीढ़ हीना लीजलीजा प्राणी है और कोई भविष्य नहीं है, और वे अंधकार रूप मनुष्य है जका राजस्थानी ने कुरावे. ना जोगा वंशज ऊण वीरारा, ना जोगा वंशज ऊण वीरारा वारे देखता लूटे राजस्थानी. जका वीर पुरुष भारतीय इतिहास ने संभाळे राख्यो, भारतीय इतिहास ने एक नवो मोड़ दियो है, जिने रूप में अपना भारत खंड ने देख रहे हाँ. वीण वीरारा जगह वंशज है राजस्थानी ने लुटता हुआ देख रहा है, तो बहुत शर्म री बात है. अपराधी हाँ मैं मायड़ थारा, आज री जनरेशन की तरफ तो मैं कहूं कि मैं मायड़ भाषा राजस्थानी थारा अपराधी हाँ. अपराधी हाँ मैं मायड़ भाषा मायड़ थारा आंखें अपमान देखा राजस्थानी. आपनी मारो अपमान आपनी आंखें शू देख रहा, तो शर्मनाक बात है. घना पछतावेला भाषा गमाए ने, घना पछतावेला भाषा गमाए ने दूजा देशों की सीखो राजस्थानी. अरे जो दूजा प्रदेश में बस रहा हो, कर्नाटक में, आसाम में, बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजराती उन्हें सीखो. वे माया भाषा ने किन कदर प्रेम करे, आप भी वो प्रेम करो. अब तो चेतो, घना पछतावेला भाषा गमाए ने दूजा देशों की तो सीखो राजस्थानी. अब तो चेतो, अरे अब तो जागो, 21वीं सदी आएगी है, तो अब तो चेतो, अरे अब तो जागो. गूंगा विया हो, गूंगा हो, आपकी माया भाषा छीन ली है आपसे, क्योंकि आप बोला हो, आप सुन नहीं सके समय री आहट क्या आपने राजस्थान ने विलय कर और आप राजस्थानी खोस लिए और आपने गूंगा कर दिया है, क्योंकि बोला हा. पर अब तो चेतो, मारी अरज आई है कि आप राजस्थानी वास्ते चेता प्रवासियों सु खासकर अरज है कि वे राजस्थानी सु पाछा जुड़े. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने लाख लाख रंग है कि आप अण कवि सम्मेलन रे माध्यम राजस्थान इता स्थापना दिवस रे माथे 7.5 करोड़ की जनता ने भी और प्रवासियों ने भी बहुत ताकतवर संदेश दियो. और आज री आवश्यकता है, बहुत बड़ी बात कही आपने कि जो जड़ों से कट जावेला तो आपरी जिंदगी कोई है. कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान ना मूर्धन्य साहित्यकार रिया है, कौन नहीं जाने बनोने. 2 पंक्तियों बनोरी याद आवे मने कि मायड़ भाषा बोलता, मायड़ भाषा कने के जो माँ हिलो हिलरावे, जो हिलो गावे ना गोड़ी में, जन भाषा में वह बोले माँ वने मायड़ भाषा के. और मायड़ भाषा अपनी राजस्थानी है, मीठी बोली है. मायड़ भाषा बोलता जिणने आवे लाज, इणसु आखो देश दुखी, आखो देश समाज. अन्य वास्ते 7.5 करोड़ जनता की मायड़ भाषा. और क्षमा चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आप जन ताकत हूँ हिमायत कर रही है राजस्थानी भाषा ने मान्यता प्राप्त देवन ने सारू. तो मैं निवेदन करना चाहूँ 7.5 नंदन. अब मित्रों, एक ऐसी शख्सियत को मैं आवाज दे रहा हूं जो कहते हैं ना, धूल में हीरा मिला, मिट्टी में हीरा मिला. एक ऐसी प्रतिभा जिनको 4 पंक्तियों, उस 4 पंक्तियों से नवाज के प्रस्तुत करूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. लेकिन पहले उनका संक्षिप्त छोटा सा परिचय दे दूं. ढूंढ कर लाने की फितरत है मुझ में. मैं कह रहा हूं मेरी अपनी बात. जब मुझे पता चला कि ऐसी प्रतिभा देश के किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी गांव में हो, ढाणी में हो, ढूंढ कर लाने की फितरत आज से नहीं 1982 से मेरे साथ है. तो आज एक ऐसी शख्सियत को मैं उजास के रूप में लेके आया हूं. खुद ही वो उज्जवल है. मीनाक्षी राजपुरोहित मीनू, जो ठेठ नागौर गांव बस्ती 21,000 की बस्ती है, गांव है. अब आप देखिए प्रतिभाएं कहां कहां अपना स्पार करती है, अपनी प्रतिभा दिखाती है, अपना जौहर दिखाती है. उसकी साहित्यिक साधना के लिए मैं बात करूं तो वो साहित्य साधक श्री काव्य रत्न सम्मान, कलम की सुगंध सम्मान, स्नेह सेतु सम्मान और अनेकों अनेक सम्मान से सम्मानित होती आई है. मैं आवाज दूं
मीनाक्षी राजपुरोहित मीनू को। उससे पहले इतना कहना चाहूंगा आपको और मीनू को। मीनू कह रही आपसे कि तुम मुझे पंख दे दो, कि तुम मुझे पंख दे दो, मैं नभ को छूकर दिखला दूंगी। तुम मुझे पंख दे दो, मैं नभ को छूकर दिखला दूंगी। तुम मुझे समंदर दे दो, उसे मंथन कर अमृतपान करा दूंगी। तुम मुझे समंदर दे दो, मंथन कर अमृतपान करा दूंगी। तुम मुझे धरती दे दो, उसे स्वर्ग बना दूंगी। वो कहती है कसम पुरखों की खाकर कहती हूं, और उसकी रचनाओं में भी शायद वही झलकेगा, गांव झलकेगा। कसम गांव के पुरखों की खाकर कहती हूं, यही स्नेह दिया और यही स्नेह देते रहना, पूरी धरती को प्रेम की नगरी बना दूंगी, पूरी धरती को प्यार की नगरी बना दूंगी। ऐसे ही इस शख्सियत को मैं आवाज दे रहा हूं। मीनाक्षी राजपुरोहित मीनू सीधी नागौर बस्सी से जुड़ रही है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आज राजस्थान दिवस विशेष पे आपने मुझे जुड़ने का सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ जी। आज बाबो सारी पगड़ी रो मान अटे, मायड़ रो केड़ो मीठो मीठो कोड कटे, दादो सारी सीख और दादी सारा बोल कटे, कीकर करशा राजस्थानी री होड़, आ वीरा री धरती, आ राजस्थान दिवस की आप सभी ने हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टूटी फूटी जैसी भी है, आप सबके समक्ष हैं, आपको जरूर पसंद कीजिएगा, आप सौभाग्य होगा हमारा। तो मैं गाँव को लेके एक कविता पढ़ना चाह रही हूँ। मेरा अस्तित्व मेरा गाँव, मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान सब गाँव से बिलोंग करती है। और राजस्थान जो है वीरों की भूमि कहा जाता है। सबसे पहले राजस्थान में आज कला के क्षेत्र, शिल्प के क्षेत्र, भाषा शैली सब हमारी मारवाड़ी जो बोली है, पधारो सा, आओ सा, बिराजो सा, सबसे पहले तो हम राजस्थानी भाषा को सरोकार हैं। बहुत बढ़िया। तो अब मैं अपनी कविता पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मेरा अस्तित्व मेरा गांव, मेरी पहचान मेरा गांव, माना कि आज सबको शहर पसंद है, माना कि आज सबको शहर पसंद है, तो तुम गांव नहीं आते और मेरे गांव को गंवार कहते हो। वाह, पता वाह, वाह। है हमें औकात शहर की, पता है हमें औकात शहर की, रिश्तों के अपनेपन को तार तार देखा है। सूने पड़े मकान, वीरान होते गांव, उजड़ रहा प्रेम माँ बाबा का, उजड़ रहा प्रेम माँ बाबा का, होगा याद सबको, बचपन में सबको याद है आज वह गांव का छोटा सा स्कूल, जहां हम सभी साथी सखा शिक्षा लेने जाया करते थे, संस्कार भी लिया करते थे, जहां गुरुजनों का सम्मान किया करते थे। होगा याद सबको हमारा वो बचपन, जहाँ बेफिक्र होकर जिंदगी जिया करते थे, नदी तालाबों पर कूद कूद कर नहाया करते थे। होगा याद सबको गांव के वे मंदिर और हर त्योहार खूब नाच नाच कर मनाया करते थे। होगा याद सबको बहुत बड़ा सा घर है गांव में मेरा, बहुत बड़ा सा घर है गांव में मेरा, जहां आज भी इमली बरगद के पेड़ निराले। होगा याद सबको बहुत बड़ा सा घर है गांव में मेरा, फिर क्यों आज छोटे से फ्लैट में दर्द घुटनों का बयां करती हूँ। आज सुनसान पड़े हैं गांव घर मोहल्ला, इमली बरगद के पेड़ निराले, क्यों उजड़ रहे गांव हमारे, कितना सुखद सुहाना बचपन था हमारा। मत भागो दूर अपने अस्तित्व से, पीढ़ी दर पीढ़ी बीता है जहां जीवन हमारा। माना कि हर रोज नहीं जा सकते तुम गांव में, कुछ समय बिताने आ जाया करो। गांव में सर्दी गर्मी त्योहार तो आया करो। हमारा जो जीवन शहरों की उन वीरान गलियों में, जहां नहीं है कोई अपना, आओ कभी मेरे गांव, जहां प्रेम की बारिश है, माँ बाबा काकूसा दादोसा का असीम स्नेह है। होगा याद सबको जब माँ ले लेकर बलैया नचते हैं। बच्चे मेरे आए हैं शहर से, बच्चे मेरे आए हैं शहर से, सबको कहते हैं हर गली मोहल्ले में, फिर से अपने बचपन को जीने कभी कभी अपने गांव आया करो। छोड़कर शहरी जीवन, थोड़ा परिवार रिश्ते नातों से जुड़ जाया करो। दिल माँ भारती का बसता है गांव में, अब एक बार हर बरस गांव भी आया करो। स्पेशली हमारे राजस्थान की मिट्टी जो बहुत सौंधी खुशबू देती है। भारत माता की जय। बहुत ही प्यार भरी, बहुत ही प्यार भरी रचना आपने ठेठ उन लोगों को भी गांव की याद दिला दी। मीनाक्षी बिटिया, आपने मनु
आपने जो लोग गांव भूल चुके हैं उनको रास्ता दिया है, उनको रास्ता दिखाया है। और जरूरी है, क्योंकि हम संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। उससे पहले भी किरण राजपुरोहित मिथिला जी ने भी कहा और आपकी भी यही वाणी थी। तो मैं समझ सकता हूं, गांव जाया करो, गांव आया करो, गांव की छांव में बैठा करो, पीलू छांव, जाड़कियों, डेलड़ी, मोर, लाटा वे गांव में ही मिले हुकम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं, मेरे ख्याल से किरण राजपुरोहित जी मिथिला जी कुछ कह रही है, बार बार इशारा आ रहा है, मैं प्रस्तुत करूं, कुछ कहना चाहती हैं वो। नमस्कार, जय जय राजस्थान, जय राजस्थानी। शुभ समय रे इन मंच माते, एक वर्चुअल मंच माते आप सगळारो बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज आप लोग कवि सम्मेलन चाल रहे है, तो कवि सम्मेलन में आज कई सुर आया है। एक बेहतरीन मंच रो जो लूठो सुर है, जो आज सुननी वरिष्ठ है, जो क्रांति पैदा करने वाला सुर है। एक एड़ो नाम है जो 1982 से आप सृजन कर रहा है। और सिर्फ सृजन ही नहीं, पत्रकारिता में राजपूत समाज में जो एक नया मापदंड स्थापित करिया, वो नाम आप नाम आते हैं राजपूत ज्योति, जका बचपन से देखी वाला, मैं भी बचपन से देखूं, तो राजपूत ज्योति रो एक नाम हो। तो आज उन नाम ने मैं अपने इन वर्चुअल मंच माते लाइने बहुत तरकीब हूँ। बिशन सिंह जी साहब, आप पधारो, आप बहुत बहुत स्वागत है। मैं मारे किंचन मुख से कुछ कहना चाहूँ कि आप एक श्रेष्ठ कविवर है, न सिर्फ हिंदी रा बल्कि राजस्थानी में भी आप बहुत लूटो रचा है और क्रांति नारो मुख्य स्वर है। लेकिन नहीं, इन्हें अलावा भी वे जक्का भी रस है, जक्की भी विधा है, उन विधा में सारी रचना रस और समागम इनारे सृजन में देखने मिले। नौवीं रस में अगर कोई सृजन कर सके तो भी बहुत आंगणे माते गिने जका नाम है। उन गिना में जो पहलो नाम है वो बिशन सिंह क्रांति जी रो नाम है। क्रांति नाम आता ही जो चेहरो आपने सामने आवे वो बिशन सिंह जी रो ही वेया करे। तो मैं आमंत्रित करूं बिशन सिंह जी सने कि वे न सिर्फ राजस्थानी में बल्कि सबसे पहला अपनी मायड़ भाषा में जरूर कविता सुनावे, कि मायड़ भाषा रो मोल अपनी पीढ़ी ने बताना बहुत जरूरी है। आपनो जो कुछ समाज है वो पैसों खूब कमा लियो है, बहुत मतलब देखन बहुत बढ़िया लगे कि कठे कठे पहुंच गयो, हर फील्ड में नाम कमा रही है अपनी जी मातृशक्ति है, युवा शक्ति है। लेकिन मायड़ भाषा के रूप में वह थोड़ी सी कटती जा रही है। तो इनो नुकसान है जो को दखली पीढ़ी भुगतेला। तो अपन फर्ज है जका आप समझ जाए इन बात ने, उन बात ने सांग मिलावा। तो मैं बिशन सिंह जी क्रांति जी जो अभिनंदन करूं इन वर्चुअल मंच माते, शब्द गुस्सोनारो स्वागत करूं। हालांकि आप कोई परिचय मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ कहने की कोशिश करी हूँ। पधारो सा बिशन सिंह जी सर, आपको स्वागत है इन मंच माते और रचनाओं वास्ते अड़ी क्रिया है अपना जका दर्शक है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। जितना आपने बताया इतना पता नहीं मुझे योग्य हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन किरण दीदी का आदेश है, किरण जी राजपुरोहित का आदेश है, एक महान कवियत्री है, महान लेखिका है, आदेश है। क्योंकि इसके साथ में आपका भी एक काव्य पाठ बाकी है, बालपणों, और सचिन जी राजपुरोहित जन कवि समझ चाहता हूँ, बाल कवि सचिन राजपुरोहित जी का भी एक जबरदस्त काव्य बाकी है। तो मैं केवल एक संक्षिप्त रचना देना चाहूँगा, क्योंकि आपका आदेश शिरोधार्य है। ऐसा जनरली होता है कि जो संचालन करता है वो स्वयं रचनाएं प्रस्तुत नहीं करता है, और आप मंच की विधा को जानती है, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। मित्रों, मेरा परिचय तो केवल छोटा सा है। कृतित्व और व्यक्तित्व दो चीजें होती हैं। मेरा परिचय तो केवल छोटा सा है कि मैं जल थल नभ का गीत नहीं, मैं जल थल नभ का गीत नहीं, मैं साझों का संगीत नहीं, मैं जल थल नभ का गीत नहीं, मैं साझों का संगीत नहीं। अरे मैं मदमाती इठलाती सौ सौ बल खाती यौवन का मीत नहीं, मैं मदमाती इठलाती सौ सौ बल खाती यौवन का मीत नहीं। आत्म मिलन का प्रतीक हूं, आत्म मिलन का प्रतीक हूं, घर घर उदय की शांति हूं, घर घर उदय की शांति हूं। महाराणा प्रताप से लेके शिवाजी महाराज के विचारों का राहबर एक छोटा सा बालक आपका बिशन सिंह क्रांति हूं, बिशन सिंह क्रांति हूं। मुझे आदेश हुआ है, आपने एक बात कही 9 रस की, 9 रस
बहुत कम लोग जानते भी नहीं हैं कि 9 रस क्या क्या होते हैं। ये माँ शारदा की कृपा से मुझे 9 रस में लिखने का अवसर मिला और 9 रसों में मैं लिखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं आपकी जानकारी के लिए, जिज्ञासा के लिए 9 रसों के नाम केवल बोलता हूँ, आप इसको ध्यान में रखें। वीर रस, हास्य रस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे रस इस मंच के माध्यम से आपको आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। भक्ति रस, श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में 3 विधा है मित्रों, एक मिलन है, एक प्रेम है और एक विरह है। मिलन के बाद प्रेम होता है, प्रेम के बाद विरह होता है, ये श्रृंगार रस का है। अद्भुत रस, जिसको रहस्य भी बोलते हैं, रहस्य रस, जो इमेजिनेशन। विभित्सव रस, तांडव यानी रुद्र रस, करुण रस और वात्सल्य रस, ये सभी रस है। और इस रसों से ही हमारा जीवन और काव्य जो है सर्जित होता है मित्रों। अब मुझे आदेश हुआ है राजस्थानी भाषा का, तो बड़ो अब को कौम है, लेकिन कुछ राजस्थानी बातों, कुछ जो राजस्थान में मारवाड़ में केवी जे मैं सुनानी 4 पंक्तियों देवनी कोशिश करूं आपने। मूलतः हिंदी रो विद्यार्थी हूं कि वो मिनखा रो भूखो, वो मिनखा रो भूखो मिनखा ने खावे, और वो मिनखा रो भूखो जो मिनखा ने देख देख हरसावे। मिनक तो है ही भाई, लेकिन मिनक का प्रकार आप जो देख सको। तो इतनी सी छोटी सी रचना मैं आपने प्रस्तुत करूं, जिनो शीर्षक है बणजा हेणो। कि आ केड़ी दुनिया जो देखा है मैंने अपने जीवन काल खंड में मित्रों, कि आ केड़ी दुनिया और इन दुनिया रो केड़ो दस्तूर, आ केड़ी दुनिया और दुनिया रो केड़ो दस्तूर। अरे मिनक पणासु मिनक पणो भाग रियो है दूर, मिनक पणासु मिनक पणो भाग रियो है दूर। मिनखारे नाम माते श्याओ दाग कालो दाग, मिनखारे नाम माते कालो दाग। अरे देखता 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 मिनक मिनका ने खावे और सगली मानवता लज जावे। दूर थारे मायना में इन जीवन जीवन में, दूर थारे मायना में अन जीवन जीवन में, मन दूर थारे मायना में अन जीवन जीवन में। मिनखा ने मारे चौड़े धावे, मिनखा ने मारे चौड़े धावे। चढ़ियोड़ो रुपयो रे घोड़े, और चढ़ियोड़ो रुपयो रे घोड़े। नशा में तू चूर, गरीबा सु भागे दूर। अरे पढ़िया दिन दिस गया तो उतर जासी नूर, पढ़िया दिन दिस गया तो उतर जासी नूर। अजय टाइम है, अजय टाइम है मौन ले कहणो, अजय टाइम है मौन ले कहणो, मौन ले कहणो। मिनक पणो मिनखारो गहणो, अजय टाइम है मौन ले कहणो। अरे मिनक पणो मिनखारो गहणो, बन जा हेणो, बन जा हेणो, बन जा हेणो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काव्य मंच पर भी प्रस्तुत किया। बहन किरण राजपुरोहित का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। और चूंकि वीर रस है हमारा, राजस्थान नाम लेते ही वीर रस आ जाता है मित्रों। तो एक घटना, सचित घटना जो घटित हुई है, मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूँगा। उस कालखंड में मुंबई में हमारा एक क्रांति पथ टीवी चैनल, यानी स्थानीय लोकल चैनल पर टीवी चैनल था, हुआ करता था क्रांति पथ। नवी मुंबई में एक कार्यक्रम था, होली का ही अवसर था, और उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पर जो है आमंत्रित किया था। मैं रात को थोड़ा देर पहुँचा, तब उनको पता लगा आयोजकों को कि क्रांति आगे हैं। तो वहाँ के एक पालक मंत्री गमंत्र थे, वो जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि सर राजस्थान से हमारे क्रांति जी आए हैं, आप उनको सुन के जाए। मंत्री महोदय तो बैठ गए वहाँ पे, लेकिन उनके साथ जो थे उन्होंने एक बात कही, वो मेरे मन में चुप गई। आज मैं उस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा कि ऐसा क्या है राजस्थान से जो राजस्थान से आए और हमारे मिनिस्टर को बिठा दिया। मैंने वो बात सुन ली। अब मुझे होली का माहौल था, मुझे कोई और बोलना था, तो मैंने तय किया कि इस भाई का सवाल का जवाब दे दूं। 3 पंक्तियों में बोला मित्रों, और 5 मिनट तक करतल ध्वनि बजती रही, और उसके बाद मैंने मंच से नीचे उतरा और फिर कार्यक्रम सभा समाप्त हो गई। अब आप सोचिए क्या था। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान दिवस पर 7.5 करोड़ लोगों के बीच में ये बात शेयर कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा, यानी मैंने सुना कि ऐसा क्या है राजस्थान में। तो मेरा पहला मंच पर जाते ही एक ही बात थी कि मित्रों, यदि आपको गलती से भी राजस्थान जाने का अवसर मिल जाए
और यदि आपको गलती से भी हवाई जहाज से, रेल से, बाई रोड से जाने का अवसर मिल जाए, और यदि गलती से भी आप वहां पर पैदल चलना शुरू कर दें, और यदि गलती से भी किसी गांव में पहुंच जाए, और यदि गलती से भी आपको किसी पत्थर की ठोकर लग जाए, तो मित्रों उसको नमन करके उठना, क्योंकि वो साधारण पत्थर नहीं होगा, वो किसी शहीद का स्मारक होगा। उसका नाम है राजस्थान, उसका नाम है राजस्थान। मित्रों, उस कालखंड में 10 तरीके से सारे राजस्थानी बैठे थे, उसको लगा कि राजस्थान की ऊर्जा जो है एक दरद से तरंगित हो गई। इसीलिए आज राजस्थान स्थापना दिवस पर ये मुझे बात कहने का अवसर मिला। उसका नाम है राजस्थान। शौर्य और वीरों की धरती, नाम लेते ही शौर्य वीरों की धरती का नाम है राजस्थान। एक छोटी सी रचना मैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं, 4 पंक्तियों में देना चाहूंगा। उसके बाद मैं सचिन, बाल कवि सचिन को आवाज दूंगा, वो तैयार रहे अपने स्थान से। समझाता हूं। आजादी की एक कहानी हम भी लिख दें, कुर्बानी की एक निशानी तुम भी लिख दो, नए जोश की नई जवानी हम भी लिख दे, आजादी की एक कहानी तुम भी लिख दो, कुर्बानी की एक निशानी तुम भी लिख दो, हिमालय की अटलता लिख दो। जीवन में इतने मजबूत बन जाओ, हिमालय की अटलता लिख दो, गंगा की पावनता लिख दो। मनुष्य जीवन को इतना पावन बना लो कि हिमालय की अटलता लिख दो, गंगा की पावनता लिख दो, खड्ग सिंह की मानवता लिख दो, आजादी की एक कहानी तुम भी लिख दो। अगली पंक्ति राजस्थान के नाम समर्पित मीरा की भक्ति से शुरू होती है और झांसी की शक्ति तक जाती है। मित्रों, समझाता हूं कि भक्ति की तुम मीरा लिख दो। भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो कि मीरा जैसी, कि भक्ति की तुम मीरा लिख दो, शक्ति की तुम झांसी लिख दो, और खून खोलती भगत सिंह की फांसी लिख दो, आजादी की एक कहानी हम भी लिख दें, कुर्बानी की एक निशानी तुम भी लिख दो। और अंतिम महाराणा प्रताप से शुरू होकर शिवाजी महाराज तक जाती है और सावरकर पे शान शुरू होती है। मित्रों, कि शिवा का स्वाभिमान लिख दो। स्वाभिमान हो तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, कि शिवा का स्वाभिमान लिख दो, राणा का बलिदान लिख दो। राणा के बलिदान को कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप। कि शिवा के स्वाभिमान लिख दो, राणा का। इसी ओज को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वागत है आपका, आप परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सबके बीच में जुड़ा हूं। राजस्थान दिवस के इस पावन अवसर पर सबसे पहले राजस्थान की इस माटी को नमन करता हूं और विनीत जी की 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि जहां शीश लेकर रण में युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। उस वीर भूमि को, इस वीर भूमि वसुंधरा को मैं नमन करता हूं और 4 पंक्तियां आपके बीच समर्पित करता हूं राजस्थान की इस धरती को लेकर। कि राजपूती आन बान शान शौर्य का प्रमाण, मेवाड़ के एकलिंग दीवान को प्रणाम है। राजपूती आन बान शान शौर्य का प्रमाण,
मेवाड़ के एकलिंग दीवान को प्रणाम है और सारा धन राष्ट्र को समर्पित किया ऐसे दानियों के दानी भामाशाह को प्रणाम है। शत्रु के संहार वाले भाले को नमन और चेतक के कदमों की ताल को प्रणाम है। और मातृभूमि रक्षा हित जीवन दिया था उस मेवाड़ मुकुटमणि को मेरा प्रणाम है जी, मेवाड़ मुकुटमणि को मेरा प्रणाम है। और मित्रों, जालोर की वीर भूमि से आपके बीच जुड़ा हूं। जालोर की यह पावन धरती अपने बलिदान के लिए जानी जाती है। वीर वीरमदेव सोनगरा की यह पावन धरती है। तो दो पंक्तियां इस धरती को समर्पित करता हूं, सुनिएगा। यही वो धरा तपस्वी संत आत्मानंद हुए धाम, ये समाधि शिक्षा का प्रमाण देता है। और जाबाली व जालंधर नाथ की तपोभूमि, ऐसी पुण्य भू को जग सदा मान देता है। त्रिशूलधारी सप्त शक्ति चामुंडे का क्रोध बकासुर जैसे पापियों का प्राण हर लेता है। और जालोर की आन बान शान वीर वीरमदेव जन जन के मन में स्वाभिमान भर देता है जी, जन जन के मन में स्वाभिमान भर देता है। लीजिए दोस्तों, अपनी बात शुरू करता हूं। राजस्थान दिवस पर एक ओजस्वी रचना आपके बीच लेकर प्रस्तुत हूं, सुनिएगा। स्वागत है कि मेरी कविता प्रेम गीत श्रृंगार साज नहीं है जी, मेरी कविता महज तालियों की मोहताज नहीं है जी। मेरी कविता काश्मीर है जो भारत का है माता, मेरी कविता अमर शहीदों की कुर्बानी की गाथा। मेरी कविता श्वेत कपोतों से समझौता नहीं करेगी, मेरी कविता सरकारों की चरण वंदना नहीं करेगी। मेरी कविता केवल सच और सच की भाषा बोलेगी, मेरी कविता की हर पंक्ति वंदे मातरम बोलेगी, मेरी कविता की हर पंक्ति वंदे मातरम बोलेगी। दोस्तों, वंदे मातरम क्या है? विडंबना की बातें इस भारत में रहकर वंदे मातरम पर चर्चा की जाती कि वंदे मातरम कौन बोलेंगे और कौन नहीं बोलेंगे। तब मन में टीस और पीड़ा उत्पन्न होती है। और बात आप तक पहुंचाता हूं, अच्छी लगे तो तालियों से समर्थन करिएगा। कि भारत की एकता का नाम वंदे मातरम, भारत की एकता का नाम वंदे मातरम, 125 करोड़ की आवाम वंदे मातरम, जन गण मन की पुकार वंदे मातरम, माता भारती की जयकार वंदे मातरम। तो शेखर की बाजुओं का दम वंदे मातरम, शेखर की बाजुओं का दम वंदे मातरम, भगत ने फोड़ा वही बम वंदे मातरम, भगत ने फोड़ा वही बम वंदे मातरम। और रणभूमि में गुंजा निनाद वंदे मातरम, आजादी का स्वर शंख नाद वंदे मातरम, देशभक्तों की सरकार वंदे मातरम, देशद्रोहियों को फटकार वंदे मातरम। तो जिसने उठाया क्या सवाल वंदे मातरम, जिसने उठाया क्या सवाल वंदे मातरम, उनके सवाल में जवाब वंदे मातरम, उनके सवाल में जवाब वंदे मातरम। और सुनिएगा क्या है वंदे मातरम। वंदे मातरम सैनिकों का शौर्य गान है, वंदे मातरम ऊर्जा है मेरी जान है, वंदे मातरम भारती की है विशेषता, वंदे मातरम है अनेकता में एकता। वंदे मातरम मातृभूमि की आराधना, वंदे मातरम मातृभूमि की आराधना, वंदे मातरम संस्कार स्वर साधना, वंदे मातरम संस्कार स्वर साधना। वंदे मातरम सुनकर गोरे कांपते, वंदे मातरम सुन बेईमान हाफते, वंदे मातरम भारती का गुणगान है, वंदे मातरम मेरी आन बान शान है। और अंतिम कुछ पंक्तियां देता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि जिनको सुहाती नहीं भारती की आरती, ऐसे देश ऐसे लोग होंगे देशद्रोही और स्वार्थी, जिन जिनको न भाए प्यारा हिंदुस्तान जी, उनकी टिकट करवाओ पाकिस्तान की, उनकी टिकट करवाओ पाकिस्तान की, उनकी टिकट करवाओ पाकिस्तान की। और हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, इन दो पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं, सुनेगा। न हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान चाहिए, न हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान चाहिए, हमको प्यार से पलने वाला इंसान चाहिए, हमको प्यार से पलने वाला इंसान चाहिए। न झगड़े हो न भाषावाद न मजहब के हो दंगे, हमको हंसता मुस्कुराता हिंदुस्तान चाहिए, हमको हंसता मुस्कुराता हिंदुस्तान चाहिए, हमको हंसता मुस्कुराता हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कवि सचिन राय, बहुत 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 आपका खूब खूब आभार।
बहुत ताकत और ओज के साथ में आपने अपनी बात को बहुत तरीके से रखा। अब मैं बिना किसी भूमिका के बहन किरण राजपुरोहित जो जोधपुर से है, जुड़ चुकी है, अब उनकी एक रचना है, मैंने पहले ही बताया मित्रों आपको, बालपणों। आपकी इस उम्र में 40 साल की उम्र या ऊपर की उम्र वाले भी और सुन लेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको आनंद आएगा कि वाह क्या बालपणा का जो है जिस तरह से चित्रण किया उन्होंने कविता में। स्वागत है आपका। अब मैं थोड़ो सो विषय ने दूजे कानी ले जाऊं। स्वागत है, आप बहुत गंभीर विषय माते ले गया तो आपने चेतना जरूरी है। अब मैं अपने बालपणे माते ले जाऊं। बालपणे ने चित्रित करती एक जकी मारी कविता है, सा मैं आपरे सामू निश्चित रूप से आप उन राजस्थानी सु जग जो री जाओ तो इन मायरवश इनमें जकी बालपणे की कविता है उनसे भी आप फर्क की बोलना, तो आप सुनो। आप कुछ दूसरे तेवरी कविता है। आज छेड़े मन खुद सो खुद री बात, आज छेड़े मन खुद सो खुद री बात, आप दे हुकार जीव के वे बात, आप दे हुकारो जीव के वे बात। कोई एक है जकी लुगाई पढ़नी जोड़ी है, वह बालपणे री बाता ने जो सोचे तो वह खुद ही बात करे और खुद ही हुकारो देवर खुद ही सोचे, तो ये कुछ है वह बालपणे में किकर डूबे। आप देखो कहीं कहीं खेल रा नाम आ रहे थे। पीगा हाखी विग तेरी मुड़के रोम रोम, पीगा हाखी विग तेरी मुड़के रोम रोम, आए बैठी यादा ले सुहावनो साथ, आए बैठी यादा ले सुहावनो साथ, दिखे भाई बहन सकी कुटुंबी गण है जड़ा, दिखे भाई बहन सकी कुटुंबी गण है जड़ा, मैं सोधू खुद ने नवी पीढ़ी रे साथ, मैं सोधू खुद ने नवी पीढ़ी ने साथ। एक लुगाई जकी 40 साल की उम्र पार कर ली और पाछी वह बचपन में जावे आप विनी कॉल मैं विनी आंगणे में, तो नवी पीढ़ी ने साथ में लेने वह खुद ने ही झोद रही है। अच्छी बाता सुन ओड़ूरी चौंच भरली, कोरी काची बाता सुन ओड़ूरी चौंच भरली, रम गयो जीव साथन सागे ले खाख में हाथ, रम गयो जीव साथन सागे ले खाख में हाथ, याद करती मोकड़ी सुन होयो सोरो जीव, याद करती मोकड़ी सुन होयो सोरो जीव, जोरा मर्जी करी कटा छेड़ी पाछी जूनी घात, जोरा मर्जी करी कटा छेड़ी पाछी जूनी घात। उठे उन्हें आपकी सहेली मिल गई है जबकि वे पाछी बचपन में पहुंच गई है बालपने में, और पाछी विनी तरह री हरकता करन लगी है जब वे छोटी टाबरिया है जब आपके चौटा में खेलिया करती। काकड़ खेत बेरो बावड़ी साल आंगणो चौक चावटो, ये अपने जका गांगवाड़ी रा में जका शब्द है संज्ञा है इना माते आप गौर करजो। काकड़ खेत बेरो बावड़ी साल आंगणो चौक चावटो। नई पीढ़ी है जकी इन अगर शब्दा ने नहीं जानती वह तो इन्हें जानने की कोशिश जरूर करे। ये अपने गांव रा शब्द है। काकड़ खेत बेरो बावड़ी साल आंगणो चौक चावटो, जोए जोए ने हर क्यों जीव बिसराही दी उमर ने आज, जोए जोए ने हर क्यों जीव बिसराही दी उमर ने आज। अब जका बालपण में जका खेल खेलिया करता है पौड़ में विन खेला पर आप गौर करजो। अष्टा चंगा गिल्ली डंडा गड्ढा कंचा खौड़ी टांग, अष्टा चंगा गिल्ली डंडा गड्ढा कंचा खौड़ी टांग, डुल्ला डुल्ली चौपड़ पासा गड्ढा कंचा खौड़ी टांग, उमग्यो पाछो बालपणो हो, उमग्यो पाछो बालपणो ब्यावर कितरा साला बाद।
इन क्षणा में जुग जीवियो, इन क्षणा में जुग जीवियो, होयो तन मन हड़को फूल। इन क्षणा में जुग जीवियो, होयो तन मन हड़को फूल। जगावे प्रेम सुजीवन साथी, लाया आज मैं घाले बात। जगावे प्रेम सुजीवन साथी, लाया आज मैं घाले बात। जब आपने बालपण ने जीव लियो तब उना पतिदेव है जेका उना पियाजी है पाछा विने वर्तमान में लाया और पछे वा काई सोच रही है जेकी बात है। ठिमरपणा में उम्र बीती, कारज फरज अर घर बार। ठिमरपणा में उम्र बीती, कारज फरज अर घर बार। जीवे सगळा में बालपणो, आमानी जग जानी बात। जीवे सगळा में बालपणो, आमानी जग जानी बात। मतलब कि एक आदमी या लुगाई कोई भी है जो मान को है टिमरपणा में आपकी कितनी भी उम्र जीव ले, लेकिन मेरे मायनो जो को बचपन है वो भी ने हेवड़ा में हमेशा बैठो रहा करे। इन्हीं ने चित्रित करती हमारी जेकी कविता ही। आपने कैडी लागो आप जरूर बताजो। हाँ हुकम सर, आपका ही आदेश है मारे वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोरो कोई आदेश व हुक्म आपने बहुत अच्छे तरीके से, और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी जो है कमेंट्स आए सभी कवियों के लिए बहुत सुंदर तरीके से आए, और मैं आपसे पुनः से निवेदन करूँगा कि बहुत बहुत अभिनंदन आपका और सभी कवियों का, सभी कवियत्रियों का अभिनंदन कि बहुत सुंदर तरीके से आज राजस्थान स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को जो ऊंचाइयां प्रदान की, न भूतो न भविष्यति, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं मंचों का कवि हूँ मित्रों, मंच का संचालन करने वाला, लेकिन पहली बार आज स्टूडियो में बैठ करके भिन्न भिन्न अलग अलग सुगंधों के कवि, अलग अलग ताकतवर साहित्य के धनियों को यहाँ पर इकट्ठा करके वहाँ से अपने स्थान से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। शायद कहीं न कहीं कोई 19-20 हुआ होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है हम आपसे। और कवियों और कवियत्रियों ने जो राग दिए आज, निश्चित रूप से आप अभिनंदन के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी और चौराहे पर, तब तक, और चौराहे का मतलब साहित्य के चौराहे पर। हम चाहेंगे कि कल हम शुभ समय राजस्थान लाइव पर इसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे, हम लिंक भेज देंगे सभी को। इसलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सवालों के जवाब या जितने भी जो है दर्शक गण हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, आज समय जवाब दे रहा है, हम उनके नहीं ले सकते, बाकी तो हमेशा मैं ले लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इसीलिए कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी चैनल समाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन का एक आगाज है और कवि सम्मेलन के आगाज में समाज की उभरती और प्रतिष्ठित हस्तियों के बीच में आज राजस्थान स्थापना दिवस का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हिंदी और राजस्थानी में प्रस्तुत होने जा रहा है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, माँ शारदा की वंदना के साथ, माँ शारदा की वंदना बिना किसी भूमिका के, बिना किसी परिचय के, आगे वह कवियत्री अपना कविता पाठ करेगी। उस समय निश्चित रूप से उनकी जो है उनका परिचय दिया जाएगा, लेकिन अब